ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे ये जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे ये जिंदगी अधूरी है। आके तू देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे ये जिंदगी अधूरी है। नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने YouTube चैनल लर्नर आइज बाय VRP पे स्वागत है। तो आइए, जो एक नया सीरीज लेकर आए थे हम, पार्ट 1 जिसका हमने किया था बिल्कुल बेसिक इंग्लिश का, तो उस इंग्लिश ग्रामर का एक बिल्कुल बेसिक क्लास का हम आज लेकर आए हैं आपके सामने, और वह है आपका पार्ट 2। तो देखते हैं पार्ट 2 के अंतर्गत कल आप लोगों ने सीखा। तो कल आप लोगों ने सीखा, पार्ट 3 होगा तो चलिए पार्ट 3 ही करते हैं। पार्ट 2 हो चुका है, आप लोग देख लेंगे वीडियो। पार्ट 3 को देखते हैं आज। कल आपने क्या सीखा? सबसे पहले आपने देखा कि जो इंग्लिश होती है वह एक लैंग्वेज होती है, भाषा होती है। और भाषा क्या होती है? तो इट इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। यह जो होती है संवाद का एक माध्यम होता है, और हम अपनी एक्सप्रेशन को, हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए 3 तरीकों का उपयोग करते हैं। देयर आर 3 वेज ऑफ कम्युनिकेट लैंग्वेज। पहला था ओरल कम्युनिकेशन, सेकेंड रिटन कम्युनिकेशन, और थर्ड था आपका सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इंग्लिश होती क्या है। तो आपने देखा कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। लैंग्वेज का काम क्या होता है? तो हमारे अंदर के फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का काम करता है। उसके बाद आपने देखा था कि जो साउंड होते हैं उसका सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसको लेटर कहते हैं। और साउंड 2 प्रकार का होता है, वोवेल साउंड एंड कंसोनेंट साउंड। वोवेल साउंड 20 होते हैं, 20 होते हैं, और कंसोनेंट साउंड जो होते हैं वह 24, यानी टोटल जो साउंड होते हैं वह 44। लेकिन लेटर जो होते हैं, आपने देखा था कल, सारा मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर दिया, आप लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि लेटर जो होते हैं 2 पार्ट्स में बढ़ते हैं, वोवेल लेटर एंड कंसोनेंट लेटर। वोवेल लेटर होते हैं 5 A E I O U, और लेफ्ट जितने भी रिमाइंडर बचते हैं वो सारा का सारा कंसोनेंट लेटर होते हैं जो 21 होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लेटर क्या होता है। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। उसके बाद आपने देखा वर्ड क्या होता है। व्हाट इज वर्ड? वर्ड इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, और ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। तो आइए आज हम लोग बढ़ते हैं, और आज का जो क्लास है आपको समर्पित है वह है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द के भेद या शब्द भेद। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, किसे कहते हैं शब्द भेद। तो देखिएगा, all the words in English are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. अंग्रेजी में जितने भी शब्द होते हैं उनके काम के अनुसार, उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में प्रत्येक को बांटा गया है, और उस प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आइए डेफिनेशन को सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो आपका डेफिनेशन इस प्रकार से आएगा, ऑल दी वर्ड्स इन इंग्लिश, all the words in English are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. Parts of
स्पीच। जैसे एक एग्जाम्पल्स, इसको हिंदी में भी चाहते तो लिख सकते हैं कि अंग्रेजी में सारे शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है, उनके काम के अकॉर्डिंग टू द वर्क, काम के अनुसार, दे डू इन ए सेंटेंस, यानी वाक्य में वे जैसे काम करते हैं उसके काम के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। और ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, और प्रत्येक जो समूह है उसी को हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। उसके बाद समझिएगा, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, अ रेड बर्ड फ्लाई, ए रेड बर्ड फ्लाई इन द स्काई। अब गौर कीजिए तो यहां पे बर्ड, बर्ड तो पक्षी है जिसे हम देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। और बर्ड है कैसा, रेड है, लाल है, तो जो नाउन का विशेषता बतलाता है, क्वालिटी बतलाता है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। फ्लाई, उड़ना, इससे तो कुछ काम का बोध हो रहा है, और जो काम होता है उसको हम कहते हैं वर्ब। इन, ये देखो आकाश और पक्षी को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इन कर रहा है। कहां पे उड़ रहा है, आकाश में, तो यह जो है जोड़ने का जो काम करता है नाउन से नाउन को, या किसी नाउन को प्रोनाउन से, तो उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन कहते हैं। तो ए रेड बर्ड फ्लाई इन द स्काई विद, अगर यहां पे बर्ड्स कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा, या ए बर्ड, ए रेड बर्ड, यहां पे फ्लाई की जगह हो जाएगा सिंगुलर लीजिएगा तो फ्लाइज इन द स्काई विथ, पक्षी के लिए इट का प्रयोग कर देते हैं, इट्स विंग्स। अब देखिए एक लाल पक्षी उड़ते हैं, कहां पे उड़ रहे हैं, उड़ते हैं आकाश में, विथ इट्स विंग्स, किसके साथ, अपने डैनों के साथ। तो डैना को तो देख सकते हैं ना, नाउन हो गया। और ये किसके लिए आया हुआ है, इट्स, पक्षी के लिए आया हुआ है। और जो बर्ड के लिए नाउन के बदले में जो शब्द आता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ए रेड बर्ड फ्लाइज इन द स्काई विथ इट्स विंग्स। अब यहां पे गौर कीजिएगा, एंड शी एन एंट, और उसने किसको देखा, एक देखता है किसको, एक चींटी को देखता है। ए रेड बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, एक लाल चिड़िया पक्षी उड़ता है आकाश में, विद इट्स विंग्स, अपने डैनों के साथ। एंड, और सी एन एंट, और वह एक चींटी को देखता है। अब देखिए एंड क्या कर रहा है, इसको और पूरे को जोड़ने का काम कर रहा है ना, तो जो जोड़ने का काम करता है उसे हम कहते हैं कंजंक्शन। और सी तो वर्ब हो जाएगा, चींटी हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा। नहीं, अब यहां पे समझिए, यहां पे तो इस तरीके से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख सकते। देखिए ये क्या है, ये वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ड्स है ना, और सभी जो वर्ड्स है वो अपने काम के अनुसार बटा हुआ है ना, सब देख रहे हैं, सब अलग अलग है कि नहीं है। तो ईच पार्ट मतलब सभी जो है ना अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हैं, नहीं, क्योंकि ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, चाहे नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे वर्ब हो, चाहे एडजेक्टिव हो, सभी ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं उसे हम 8 कैटेगरीज में पढ़ेंगे। कितने भाग में पढ़ेंगे, 8 भाग में। तो सबसे पहले इसे स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख डालें। तो अगले पार्ट्स में मैं लेकर आ रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 है, उस सबसे मिल के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बना है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, तो उन सबको हम अगले वीडियो में लेकर आ रहा हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।